हेलो सभी साथियों का दोस्तों का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसको बहुत ही तल्लीनता के साथ समझते हैं और ध्यान पूर्वक उन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं जो आए दिन परीक्षाओं में आते हैं। जिन साथियों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तीसरा वीडियो नहीं देखा है, तो उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो उन वीडियो को देखिएगा। उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं जो कि परीक्षा में आने के लिए सटीक हैं। 4-4, 5-5 घंटे उन पर मेहनत की गई है। जो पहले भी बता रखा है वीडियो में कि ये प्रश्न द इकोनॉमिक्स टाइम से लिए गए हैं, द इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं, द हिंदू से लिए गए हैं, डेली पीआईबी से पढ़ के लिए गए हैं और डाउन टू अर्थ से लिए गए हैं। इसलिए इन प्रश्नों को पढ़कर सभी बच्चों को निश्चित फायदा होगा, सभी दोस्तों को फायदा होगा, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं उनको फायदा होगा और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि इसे पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिए और देखकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एड्स को 2030 तक समाप्त करने की घोषणा की है? किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने? उसका आपका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज जिसे ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का लोगो हो देखिए, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही सटीक रणनीतियों पर निर्णय लेने वाली संस्था है, बहुत ही कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था है। आइए इससे संबंधित जो परीक्षा में महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अध्ययन करते हैं। परीक्षा से संबंधित पहला टॉपिक हो सकता है कि एड्स को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो आपका लिखा है 2030 तक। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग 6 अंग होते हैं। बहुत बार इस पर जिक्र किया गया है और इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। मुख्यालय न्यूयॉर्क मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना स्थापना कब हुई? कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। स्थापना में विकल्प दिए होते हैं 1943 में, 1942 में, 1946 में, तो ये 1945 में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है, वर्तमान में आज तक सदस्य कितने हैं? उसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है कि 110 है, 190 है, 198 है, 199 है या 193 है, तो 193 है। अगला जो प्रश्न बन सकता है, इसके जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके जो सचिव है, सचिव जिसे महासचिव महासचिव कौन है? तो इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। बहुत बार अखबारों में आता रहता है नाम, एंटोनियो गुटेरस गुटेरस है। मैंने आपको बताया था ये महासचिव है। पिछली वाली वीडियो में आपको ध्यान होगा मैंने बताया था इसके अध्यक्ष कौन है। हालांकि वो बता दिया है मगर यहाँ पे भी आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूँ।
अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसको देखिए, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जो इस वीडियो में नहीं है, उसी वीडियो में है, मगर आपको रिकॉल करने के लिए ये बात बताई जा रही है कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे पहली वीडियो को जरूर देखें, ताकि सारी जानकारी आपको सटीक व तल्लीनता से उपलब्ध हो सके। आइए, इन्हें जो इस पद पर जो कार्यरत थे ये एंटोनियो गुटेरेस, वो 1 जनवरी 2017 से थे। 1 जनवरी 1 जनवरी 2017। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इनको 31 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और इनको अब 1 जनवरी 2022 से दोबारा से इसके महासचिव बन जाएंगे। 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से दूसरा कार्यकाल दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो एंटोनियो गुटेरेस है, ये एंटोनियो गुटेरेस पहले ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये भी कई कंपटीशनों में पूछा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस पहले क्या थे, तो पुर्तगाल पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री। आइए, इससे संबंधित जिन बच्चों ने ये बहुत तल्लीनता से देख रहे हैं, इसका एक नोट्स बना लीजिए, रफ लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए। कुछ बातें लिखी नहीं जाती हैं, वो केवल सुनी जाती हैं, तो उन्हें सुनिए और अपने स्तर से एक संक्षेप में नोट बना लीजिए, जिससे कि जो भी परीक्षा आपकी आए उस परीक्षा से पहले आप शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें और सटीक रणनीति बनाकर आप परीक्षा में सफल हो सकें। आप जब भी पढ़ें मेरा ये वीडियो, जब भी देखें करंट अफेयर्स का, तब आप अपनी एक खाली कॉपी लेकर बैठे, रफ कॉपी लेकर बैठे और उसे करंट अफेयर्स की ही कॉपी बना लें, ताकि रिकॉल करने में आपको आसानी हो। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका अगला प्रश्न है। इसका सही उत्तर है आपको 12 जून को मनाया जाता है। ये आपको 12 जून को मनाया जाता है। अब ये इससे संबंधित अन्य जानकारियां हैं, उससे पहले बता दूं कि देखिए, ये एक मासूम बच्चा है। एक बच्चा ये है, ये ईंट का भट्टा है जहां पर बहुत सारी ईंटें ये रखी हुई हैं, और इनकी उम्र 5-7 साल मुश्किल से होगी, 7-8 साल। इस अबोध बच्चों को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। जो उम्र इनकी पढ़ने की है, जो उम्र इनके बच्चों को, इनके माँ बापों को प्यार मिलने की है, उस उम्र में ये मजदूरी कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें नाना प्रकार के विकार, अपनी संगतियां होती हैं, क्योंकि भट्टे वगैरह पे बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, तो ये बच्चे भी उन्हें देख के सीख जाते हैं कि शायद ये चीज अच्छी होगी, इसलिए वो भी उनका अनुकरण करते हैं। और बाद में जब वो उनकी इतनी उम्र हो जाती है कि जब छूट नहीं पाते और वे बेरोजगार हो जाते हैं, तो नाना प्रकार के अपराध करते हैं, तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं, बैंकों की डकैती लूटते हैं, अपराध बढ़ जाते हैं। उन अपराधों पर सरकार को नाना प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं, परियोजनाएं बनानी पड़ती हैं, नीतियां बनानी पड़ती हैं, रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, समीक्षा करनी पड़ती हैं, और देश का बहुत सारा धन उन योजनाओं पर खर्च हो जाता है, जिससे कि एक तरफ गरीबों को उठाने में लग जाता है, दूसरी तरफ गरीब गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है, ना कि ये भारत की समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या है। आइए,
इससे परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी लेते हैं। ये प्रथम बार कब मनाया गया? प्रथम बार प्रथम बार 2002 में मनाया गया था। मैंने पहले भी इसे बताया था, पिछली वीडियो में इसको मैंने जिक्र किया है। आप ध्यानपूर्वक देखें, आपको सब पता चलेगा। और इसको मनाया किसके द्वारा जाता है? तो इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। मैंने एक जगह इसके बारे में जिक्र किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे अंग्रेजी में ILO कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आइए, इसका उद्देश्य क्या है? ये बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं वो आम पत्र पत्रिकाओं से हटके होते हैं, और पेपर सेटरों ने अपनी पेपर छापने की, पेपर बनाने की, पेपर को सेट करने की अपनी रणनीतियां चेंज कर रखी हैं। इसलिए प्रश्न पत्रिकाओं से ही आएंगे, और पत्रिकाएं वो जो बिल्कुल प्रमाणिक होंगी, सरकारी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, द इकोनॉमिक टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डेली की PIB और डाउन टू अर्थ, ये प्रमाणिक पत्रिकाएं हैं। इससे जो पढ़ेगा वो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सटीक जानकारी होती है। कुछ ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जो बच्चे पढ़ लेते हैं, 2 4 5 सवालों से रह जाते हैं, नंबर से रह जाते हैं। गलत पत्रिकाओं की जानकारी से उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए ये उन्हीं पत्रिकाओं से समाहित किए गए हैं जो प्रमाणिक पत्रिकाएं हैं, और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत ही एकदम से सटीक है। आइए उद्देश्य बताते हैं। उद्देश्य है इसका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान करना। शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान करना, ये ILO का प्रमुख कार्य है, समाधान करना। महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपटीशन में सवाल आता है। आजकल जो कंपटीशन की पत्रिकाएं होती हैं, जो करंट में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कि पूछ सकता है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, जो मनाया जाता है, उसका उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक है, मानसिक और राजनीतिक है, राजनीतिक और शारीरिक है, शारीरिक और सामाजिक है। तो आपको शारीरिक एवं मानसिक पर ही निशान लगाना है। आइए आगे देखते हैं। आपका जून में, मैंने पीछे भी बताया था, जून में बहुत सारी जो दिवस मनाए जाते हैं। और ILO इसे इस बार इस पर जोर क्यों दे रहा है? वैसे तो हर साल मनाया जाता है, मगर इस बार विशेष जोर दिया गया है क्योंकि दुनिया में 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। दुनिया में, यानी 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर है। बाल मजदूर। इसलिए वैश्विक चिंता है, ये एक देश की चिंता नहीं है, पूरी दुनिया की चिंता है। आइए, आपको जैसे बताया था मैंने, पीछे कई सारे दिवस बताए थे। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चीज को दोबारा से सुने। 1 जून को 1 जून 1 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। मैंने ये बता रखा है, सब बता रखा है। 2 जून को भी मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में। 2 जून को मैंने बताया था कि तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना दिवस। और मैंने ये भी बताया था कि तेलंगाना दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 2014 को
2 जून 2014 को है मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था, जब से आपका तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को मैंने शायद पीछे बताया है और बहुत सटीक तरीके से बताया है, आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपको मैंने 4 जून को भी बताया था, याद होगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस। जो बच्चों ने वीडियो देखी है उन्होंने कहा है इस बात को कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत ही सटीक जानकारी दी गई है। हम पेपर सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो सारे प्रश्न हमारे करंट के ठीक हो रहे हैं। और 5 जून को भी मैंने बताया था। 5 जून को आप जानते ही हैं बहुत ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी मैंने पीछे बता दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मैंने पहले बता दिया था कि ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ है, मैंने पहली वीडियो में बताया है, आपको याद होगा 1972 से मनाया जाता है। मैंने इसकी थीम भी पहले वीडियो में बता रखी है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये बता रखा है। इसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली कहते हैं, इसलिए जो है ये पहले बता दिया है। 6 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैं आपको सारे ही जून के जितने भी हैं सब मैं अभी बता सकता हूं, मगर बात यह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारा इस पे लिखा भी नहीं जाता है। मेरा लिखने का कारण यह है, जब बच्चे वीडियो देखेंगे तो लिखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा, तो उनके दिमाग में बहुत ही जल्दी याद होगा, क्योंकि लिखने के साथ चीजों को याद करना बहुत सरल हो जाता है। केवल सुनने से चीजें आधी से ज्यादा गायब हो जाती हैं। इसलिए आपको भी अपने घर पे लिखना है, एक बार लिखने के बाद में दोबारा से लिख के देखना है, उन्हें याद करना है। 100% आपका सिलेक्शन होगा, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी प्रश्न आप करंट अफेयर से छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा तो विश्वास है, मगर मेरे विश्वास से आप अपने विश्वास को जोड़िए ताकि आपको निश्चित फायदा हो। बहुत से बच्चे छात्र ये सोच सकते हैं कि ये बता रहे हैं, शायद आगे नहीं बता पाएंगे कि मैं पूरे जून का कैसे बताऊंगा, मगर मैं लो अभी आपको थोड़ी बहुत बता देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 7 जून मैं बता ही सकता हूं इसमें, क्योंकि लिख नहीं सकता। 7 जून को आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो पिछली बार वीडियो में बताया गया है। 8 जून को आपको विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 9 जून को आपको विश्व बिरसा बिरसा मुंडा पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। बच्चे सोच रहे होंगे बिरसा मुंडा क्या है, ये प्रश्न तो करंट से जुड़ा हुआ है, मगर मैं करंट के साथ आपको भूगोल भी पढ़ा रहा हूँ, आपको इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ, आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ा रहा हूँ, आपको पर्यावरण भी पढ़ा रहा हूँ, आपको साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस में आपका विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, आपको जीव विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, आपको वनस्पति विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, आपको कृषि विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये बिरसा मुंडा एक ऐतिहासिक प्रश्न है। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति नेता थे, आदिवासी नेता थे। ये मुंडा समाज के लोग इनको भगवान के रूप में पूजते थे, ईश्वर के रूप में पूजते थे, देवता के रूप में पूजते थे, पवित्र आत्मा के रूप में पूजते थे, और इसलिए इनको एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया। जब से प्रतिवर्ष 9 जून को विश्व मुंडा पुण्य तिथि दिवस मनाया जाता है। अब आप सुनिए 10 जून को क्या मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। 11 जून को इतनी वैश्विक घटनाएं घटी हैं जो अगर मैं उस पर 2 घंटे बोलूं तो कम पड़ जाएंगे। 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जब से 11 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 जून 1921 को ब्राजील की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, इसलिए महिला मताधिकार दिवस ब्राजील में 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून 1935 को एडमिन आर्म स्टॉक ने एफएम पर पहली बार प्रसारण किया। जब से
प्रसारण दिवस 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून 1857 को राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। जब से आपका 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल जन्म दिवस मनाया जाता है। और आपको बताऊं 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ, जो चारे घोटाले में बंद हैं। हालांकि ये प्रश्न कंपटीशन से संबंधित नहीं है, मगर मैं इसको बता देता हूं। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो आपको 11 जून को घटी हैं, जो किसी पत्र पत्रिकाएं में नहीं मिलेंगी, आप किसी को वेबसाइट में मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज आपको 11 जून से है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इसको नोट्स बना के रखिए। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाचारों में चर्चित किस देश ने 3 बच्चा पैदा करने की नीति बनाई है? किस देश ने 3 बच्चा पैदा करने की नीति, किस देश ने 3 बच्चा पैदा करने की नीति बनाई है? ये देश का नाम है चीन। चीन है। आप चीन का मैप देख लीजिए, ये चीन है। चीन के ऊपर की साइड में मंगोलिया है। मंगोल आक्रमण के बारे में सुना होगा, यहाँ पे बताने की बहुत चर्चा नहीं है, नहीं तो वीडियो करंट की ना हो करके इतिहास की बन जाएगी। उससे ऊपर रसिया है। चाइना से और इंडिया के बीच में पश्चिम साइड में आपका पाकिस्तान छोटा भाई है, बैठा है ये बेचारा। और आपका ये इंडिया है अपना, महान राष्ट्र, महान देश। इधर आपका म्यांमार है, ये आपका थाईलैंड है। ये सारी इधर आपका देखेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर मैं बताता हूँ। ये फिलीपींस है, ये साउथ चाइना, ये ईस्ट ईस्ट चाइना वाला एरिया है, ये येलो सी वाला एरिया है। ये नहीं है इसमें लिखा हुआ, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ये जो है मतलब है तो है कहीं। आइए इससे संबंधित अन्य जानकारी लेते हैं कि चीन चीन का ये जो 3 बच्चे पैदा करने की नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उद्देश्य है क्या? उद्देश्य उद्देश्य क्या है? अर्थात कारण क्या है? जरूरत क्यों पड़ी? ये बात समझने की है। कीबोर्ड पर ध्यान दीजिए, कीवर्ड पर ध्यान दीजिए। कीवर्ड से ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, उत्तर को पकड़ पाएंगे। एग्जाम चाहे आपका आरओ का हो, चाहे एग्जाम आपका एआरओ का हो, चाहे आपका पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आपका एसआई का हो, चाहे लेखपाल का हो, बीडीओ का हो, किसी का भी हो, आपको जानकारी होगी। 24 अक्टूबर 2021 को पीसीएस की प्री परीक्षा निर्धारित कर दी गई है, और इसका जो मेंस एग्जाम है वो 28 जनवरी 2021 को निर्धारित कर दिया गया है। आपका जो आरओ का एग्जाम है वो आपका 10 अप्रैल 2021 को मुख्य परीक्षा का एग्जाम है। जितने भी आरओ के छात्र छात्राएं हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा और फायदा उठाइएगा। आइए उद्देश्य उद्देश्य लिखने में, मगर लिख के बता देता हूं। चलो, पहला उद्देश्य है, चीन में 4 वर्षों से लगातार जन्म दर घट रही है। कहना मतलब जन्म दर का घटना, जन्म दर जन्म दर का घटना। भैया को परेशानी होगी, जन्म दर बढ़ाएंगे घटाएंगे क्यों? और दूसरा, आपका दूसरा है 2020 में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 1961 से सबसे कम है। 1961 से लेकर आज तक इतने कम बच्चों ने जन्म कभी नहीं लिया जितना 2020 में लिया। तो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई। तीसरा, प्रजनन दर में कमी आई है। 1.3 प्रजनन दर हो गई है चीन की। तीसरा आपका है कि चीन को खतरा है, चीन को यह खतरा है कि जन्म दर कम होने से कहीं वृद्धों की संख्या ना बढ़ जाए, कहीं बुजुर्गों की संख्या ना बढ़ जाए, कहीं और अन्य समस्या ना बढ़ जाए, जिससे कि आर्थिक विकास प्रभावित होगा।
पेंशन एवं स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना होगा, इसलिए इन्होंने 3 बच्चा पैदा करने की नीति को लागू कर दिया है। आइए चीन से अन्य जानकारी लेते हैं। आपको राजधानी राजधानी बहुत बार आती है मिलाने में, पूछी जाती है। राजधानी बीजिंग है, राजधानी बीजिंग। आपको मुद्रा बहुत बार पूछी जाती है, मुद्रा जो युआन है उसके बारे में बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, मुद्रा युआन। आपकी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है कि जनसंख्या चीन की मतलब विश्व में कितनी है, कौन सा स्थान है, तो आपको पता है प्रथम स्थान है चीन का। आपको जानकारी होगी दूसरा अपने महान देश भारत का है, तीसरा आपका अमेरिका का है, अमेरिका। चौथा आपको पता होगा इंडोनेशिया का है, पांचवा आपका ब्राजील का है, छठा पाकिस्तान का है, सातवां रूस का है, आठवां बांग्लादेश का है, आपका नौवां नाइजीरिया का है और 10वां जापान का है। ये जनसंख्या हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। अब मान लीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से समझ लीजिए। क्षेत्रफल में पहला पहला स्थान आपका रूस का है, दूसरा स्थान आपका कनाडा का है, तीसरा स्थान आपका चीन का है, चौथा स्थान आपका चीन का, चौथा स्थान आपका अमेरिका का है, ब्राजील का है और फिर सबसे 7वां स्थान अपने भारत का है। ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है, तो आपका 7वां स्थान है। आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल अपना कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अपने बच्चों को सब रट गया है ये, इसे बताने की बात। और आपको ये भी जानकारी यहीं पे बता दूं, यूपी में कितना, यूपी में यूपी में आपको 2,43,286, शायद मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है। आइए, ये सारी जानकारी आपकी चीन से संबंधित है और ये सारे प्रश्न जितने भी ये बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इन्हें ध्यान पूर्वक आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और ताकि ये आपको याद रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण के लिए इसे टाइपराइटर महोदय से गलती हो गई है, इसे नहीं किसे है, किसे किसे ये वाला किसे है, किसे डब्ल्यूएचओ द्वारा सम्मानित किया गया है, डब्ल्यूएचओ द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन डॉक्टर, इन्हें क्यों क्यों सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ई सिगरेट ई सिगरेट ई सिगरेट पर प्रतिबंध पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री। और जो ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल जो होता है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को एक विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बताएंगे कभी चर्चा होगी तो। अब इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय
मुख्यालय आपका जेनेवा में है। जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी, कई बार प्रश्न आ जाता है कि वो विकल्प दे देंगे, इनमें से कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल नहीं है या है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, भारत के रहने वाले हैं तो भारत में इसलिए पूछा जाता है। इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, पूछी जाती है। सदस्य देश, सदस्य देश 194 है। अच्छा, इसका भी उद्देश्य है क्या? उद्देश्य, ये उद्देश्य आप इसको समझ लीजिए। इसका जो उद्देश्य है, ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य में योगदान दे। स्वास्थ्य में योगदान, स्वास्थ्य में योगदान दे। इसका कार्य क्या है? कार्य भी समझ, इसका जो कार्य है, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का निर्धारण करना। नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण करना, गतिविधियों को लागू करना, स्वास्थ्य संबंधी समीक्षा करना, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करना, विभिन्न विभिन्न देशों का संगठन को बुला करके उनसे राय लेना, विभिन्न स्वास्थ्य जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी राय जानना, जो आपदा आती है उस पर राय लेना, जैसे कि वर्तमान में हम कोरोना आपदा से प्रभावित हो रहे हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आप देख लीजिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लोगो है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दुनिया के इकट्ठे होते हैं वो इन्हें दिखाया गया है किस तरीके से होते हैं, लोगो चिपका है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अभी हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? चर्चा में था, बहुत चर्चा में था, कई बार अखबार में आया, और इसका सही उत्तर है आपका गोवा। गोवा है। आइए गोवा का मानचित्र देख लेते हैं। ये गोवा है, ये नॉर्थ गोवा है, ये सटारई है, ये आपका साउथ गोवा है। साउथ गोवा जैसे कहते हैं, आपको पता ही है ये पश्चिम तट पर है और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। गोवा में बहुत सारे लोग जाते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापना दिवस, स्थापना स्थापना इसकी हुई थी 30 मई 1987 को। 30 मई 1987, क्योंकि उससे पहले, ये समझना जरूरी है, उससे पहले पुर्तगाल, ये उससे पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा 1987 से पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1987 में हमारे अधीन हुआ, तब से ये जो है मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में जानकारी बहुत जरूरी, बार बार पूछा जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 3702 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है आपका। आगे इसका लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बहुत बार आता है, बहुत बार कंपटीशन में आता है, बार बार आता है, कई बार पूछा गया होगा। 968 में। आपका एक प्रश्न आता है कि राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जनसंख्या कितनी है? कई बार ये, क्योंकि जनगणना से संबंधित प्रश्न जब आते हैं तो वो राज्यों की जनसंख्याओं को लेकर आते हैं। जनसंख्या आपकी
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, 14,57,723 है। और साक्षरता आपको कितनी है? ये सब बच्चों को रटा होगा, बच्चों ने बहुत फोन किए इस पे, तो बहुत रटा दिया है ये आपको, 92.8%। बहुत रटा हुआ सवाल है ये। घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व सब मेरे बच्चे बता देंगे, ये तो सब बता देंगे जनसंख्या घनत्व। अरे भाई बताओ ना। 394। जिले कितने हैं? कई बार पूछा गया है। जिलों की संख्या 2 है भैया। आगे देखिए, प्रमुख नदी कौन सी है? नदी, नदी वो भी प्रमुख नदी, प्रमुख आते हैं, मांडवी नदी है। कई बार पूछी जाती है कि मांडवी नदी किस राज्य की है। और एक प्रसिद्ध नदी है ज्वारी, ज्वारी नदी। ज्योग्राफी में बताएंगे ज्वारी नदी नाम क्यों पड़ा इसका। और इसके प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह प्रमुख, इसके जो बंदरगाह हैं, डबोलिस, जिससे निर्यात होता है विदेशों को। प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं? प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान आपके डॉक्टर सलीम अली हैं। डॉक्टर सलीम पक्षी उद्यान है। जम्मू कश्मीर वाला नहीं बताएंगे, वो अलग है भैया। देखिए, ये इतनी सारी जानकारी आपको करंट अफेयर्स में दी गई है। इन प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं वो सब के सब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।